Hello, hi friends, myself Govind Saini. You are watching Logam LATAM for Mathematics. So जैसा कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, हैनी-बोरेल थ्योरम हमने लास्ट टाइम देखी थी. आज हम उसी का कन्वर्स पार्ट देखते हैं. उसमें हमने किसी सेट को क्लोज एंड बाउंडेड मानकर कॉम्पैक्ट प्रूफ किया था. आज हम किसी सेट को कॉम्पैक्ट मानेंगे और उसे क्लोज एंड बाउंडेड प्रूफ करेंगे. तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ. तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक सेट ई ले लेंगे जो कि कैसा होगा, लेट ई बी ए सबसेट ऑफ आर. ठीक है, आर का सबसेट है. और साथ ही साथ हम एक और सेट ए एन इस तरह से सेट करते हैं कि वो एक इंटरवल की फॉर्म का हो, ऐसा. यानी एन की जो भी वैल्यू रखूँगा उस वैल्यू का इंटरवल हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो और साथ ही साथ ई को मैंने मान लिया लेट ई कैसा है, ई इज़ कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये हमें लेकर चलना है. ई को मैं कॉम्पैक्ट लेकर चलूँगा. ठीक है, नाउ हमें अब इसको क्लोज या बाउंडेड प्रूफ करना है. ठीक है ना. तो देखो उसके लिए मेरे को ये कॉम्पैक्ट पता है, तो वहाँ पर एक जी ओपन कवर, ठीक है ना, एंड जी इज़ अ ओपन कवर मैं लेके चलूँगा जिसमें ए एन के एलिमेंट होंगे और वो कैसे होंगे, बिलोंग्स टू एन से. ठीक है, इस तरह के होंगे जहाँ ए एन इस तरह से डिफाइंड है. ठीक है, इज़ अ ओपन कवर ऑफ ई का इसे ओपन कवर ले लेता हूँ. ठीक है ना. और ये ई का अगर ओपन कवर है तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस सबसेट ऑफ द यूनियन ऑल आइज ए एन आइज के लिए. ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी 1 to इन्फिनिटी के लिए हो जाएगा. करेक्ट. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इंडेक्स को क्या है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो इसे फाइनाइट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो हम कह देते हैं यस. ठीक है ना, कि देयर एग्जिस्ट N1 N2 सो ऑन NP. ठीक है ना, इंडेक्स हैं जिनके लिए क्या हो रहा है, फाइनाइटली कवर हो रहा है. ठीक है ना, इस सबसेट ऑफ इंडेक्स 1 to P A N P के लिए. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब देखो ANP कह दो या AN कह दो, ये एक जैसा, ये बस यहाँ पे इंडेक्स P नया आया है. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो चूँकि सारे क्या है इंटरवल्स हैं, तो किसी स्केल पर जो सबसे बड़ा इंटरवल होगा उसके अंदर उससे छोटा इंटरवल कंटेन कर जाएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद छोटा, तो जितने भी इंटरवल होंगे वो बड़े वाले में सब में कंटेन कर जाएंगे. तो मैं क्या लेता हूँ, इनमें सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ. लेट m इज़ द मैक्सिमम फ्रॉम N1 N2 एंड सो ऑन NP. इन सब में सबसे बड़ा m है. तो क्या करेगा, वो क्या इम्प्लाइज करता है कि जो e है वो अपना किस में कंटेन कर जाएगा, -m और m के अंदर इसमें कंटेन कर जाएगा. देखो ठीक है, अब ये इसमें कंटेन करने का क्या अर्थ हो जाता है कि ई का क्या है, इन दोनों के अंदर बाउंडेशन है. ठीक है, इन दो नंबर्स के अंदर है. तो जो हमारे ई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो कैसी रहेगी, लेस देन एम रहेगी. ठीक है ना, इसका जो मोड ऑफ एक्स रहेगा वो लेस देन एम रहेगा. तो मोड ऑफ एक्स यानी कि उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा m से छोटी रहेगी. दैट मीन्स यही क्या इम्प्लाइज करता है, और इसे हम सुप्रीमम इन्फिमम की टर्म में बोलें तो ये इसका सुप्रीमम और ये इन्फिमम हो जाता है. तो हम कह सकते हैं ई कैसा है, ई इज़ बाउंडेड. ठीक है ना, ई बाउंडेड हो गया. ई हमने बाउंडेड प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई को क्या प्रूफ करना बच गया. देखो ई बाउंडेड कर दिया, अब हमें ई को सिर्फ क्लोज प्रूफ करना बाकी रहा है. तो देखिए क्लोज हमेशा हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को ध्यान में रख के करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि जो ई है ना वो कैसा है, सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट है, ये तो हमें लेकर चलना है. ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे x. ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r माइनस ई. ठीक है, ई के बाहर कोई पॉइंट लिया है ना. और अगर ये रैंडम पॉइंट लेके चल रहा हूँ मैं ना, ये कोई भी पॉइंट है ई के बाहर से. ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहता है, ये अगर r माइनस ई में है तो x किस में नहीं होगा, ई में नहीं होगा. ठीक है, ई में नहीं होगा, तो वहाँ पर एक सेट एफ एन में ऐसा बनाऊंगा. देखो कैसा बनेगा, x माइनस 1/n x प्लस 1/n की फॉर्म का. ठीक है, अब सिंस ये क्या है, क्लोज्ड है. ठीक है ना, क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल है, सो ये क्या होगा, आर के अंदर एक क्लोज सेट भी होगा. ठीक है ना, इज़ अ क्लोज्ड सेट इन आर. ठीक है ना, ये एफ एन है, इज़ ए क्लोज सेट इन आर होगा. ठीक है, अरे आर में क्लोज सेट है तो ये क्या कहता है कि ये आर माइनस एफ एन जो लूँगा मैं, ये ओपन होगा इन आर. ठीक है, ये ओपन हो गया. तो अब इस आर माइनस एफ जैसे मैं जितने भी सेट लूँगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. ठीक है ना, ये यहाँ पर भी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन है.
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे जितने भी सारे एफ लूँगा, ठीक है ना, आर माइनस एफ एन, उन सब का एक कलेक्शन ले लूँगा एच एन, ठीक है। उसे मैं कैसे डिनोट करूँगा, इसमें है आर माइनस एफ एन के सारे सेट जहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से लिया गया है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये ओपन सेट्स का कलेक्शन हो गया। और किस तरह से है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन है ना, उसके अंदर क्या है, एक ही एलिमेंट है, वो है एक्स। क्योंकि अगर हम इसको जैसे जैसे एन को बढ़ाते जाएंगे, है ना, एन वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये बहुत क्लोज होता जाएगा, उसमें लास्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, वो बचेगा एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सिंस हमारे पास क्या है, जो एक्स है वो ई के अंदर नहीं लेकर चल रहे हम, ठीक है। और जो ई में नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं अगर आर में से ई को हटा दूँ, सॉरी आर में से अगर मैं एक्स को हटा दूँ तो उस सेट में होगा ये, ठीक है। तो इट्स कंटेन इन अ सेट वेयर आर माइनस एक्स। अब एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एन, ठीक है ना। ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देखो हो क्या रहा है, एक्स ई में नहीं था, एक्स ई में नहीं था ना, सो ई किस में कंटेन करेगा, एक ऐसे सेट के अंदर ही कंटेन कर सकता है जो क्या हो, जिसमें एक्स नहीं हो। अब ये है आर माइनस एक्स, तो ई किस में चल जाएगा, आर माइनस एक्स में चल जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस एक्स में ही चला गया, ओके। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं, वो क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा तो ई इज़ सबसेट ऑफ, ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और सेट बन जाएगा आर माइनस एफ एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो क्या हो गया, ई सबसेट हो गया यूनियन ऑफ दिस आर माइनस एन, यानी इस एच एन का यूनियन हो गया, ठीक है ना। ये एच एन के एलिमेंट्स का यूनियन हो गया, ठीक है। और ये कैसा है, इनफाइनाइट यूनियन है, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक चल रहा है ना ये, दैट्स वाई। अब चूंकि ई हम कैसा लेके चले थे, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से। अब ये जो जितने भी एफ एन है उन सब पर क्या लग जाएगा, फाइनाइट इंडेक्स लग जाएगा। और ये फाइनाइट इंडेक्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि इसे कवर करने के लिए केवल हमें फाइनाइट नंबर ऑफ एफ एन्स की ज़रूरत है। तो मैं फाइनाइट इंडेक्स इस पर लगा देता हूँ, विथ यूनियन आई वेरी 1 to p। ये कोई फाइनाइट इंडेक्स पे ले लिया मैं, ठीक है, यानी कि इसका फाइनाइट सब कवर ले लिया। अब देखो हो क्या रहा है, मैं मानता हूँ लेट y बिलोंग्स टू ई, ई का कोई ई के अंदर बिलोंग्स टू ई ले लिया है ना, y ई से कोई एलिमेंट ले लिया, तो वहाँ पर कोई ना कोई इंडेक्स आई, किन में से 1 से लेकर जहाँ तक भी मैंने इंडेक्स लिए थे ना p तक, उनमें से कोई ना कोई एक आई ऐसा ज़रूर होगा जिसमें क्या होगा, ये y कंटेन कर जाएगा आर माइनस एफ एन के लिए, ठीक है। तो माना वो किसके लिए जा रहा है, किसी आई के लिए जा रहा है, ठीक है। ये इसमें चला जाएगा क्योंकि ये इसको कवर कर रहे हैं ना, तो किसी एक ना एक में तो होगा ही, y इसमें चला गया। सो विच इम्प्लाइज ई का कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है ना, एनी एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है ना, डजंट कंटेन इन एनी एफ एम आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एम आई कोमा एक्स प्लस 1 अपॉन एम आई, या एन आई लिख दो इसको, ठीक है। ये किसी भी ऐसे सेट में नहीं जाएगा क्योंकि ये किस में जा रहा है, आर माइनस एफ एन आई में जा रहा है, तो ये इसमें तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सी चीज़ से मैं लिख दिया, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा ई है, ठीक है, समझ रहे हो आप, जो हमारा ई है उसमें कोई भी जो एक्स है ना, वो ई का क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्योंकि ये लिमिट, ये क्या था, ये उसका नेबरहुड था, ये उसका नेबरहुड था, तो नेबरहुड के एलिमेंट के साथ ई का कोई भी वो नहीं है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ई के साथ। दैट्स वाई जो एक्स है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि हम बाहर कोई भी एक रैंडम पॉइंट एक्स लेकर चले थे, है ना, ई के बाहर, तो ई के बाहर जो भी पॉइंट होंगे वो ई के क्या नहीं होंगे, लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो यानी कि ई के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो ई में ही होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ई कंटेन इन ई के अंदर ही है, विच इम्प्लाइज, अब ई अपने सारी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, ई क्लोज्ड हो जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वॉचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।